नमस्कार। आज मैं अपने नीचे वाले बगीचे में स्प्रे कर रहा हूँ यूरिया और बोरॉन की। ये जो नीम लोपित यूरिया होता है ये उसकी हो जाती है रेजिड्यू पर। ये ड्रॉट कंडीशन फाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरे कज़न है विनोद नेगी जी, इनका बगीचा मेरे से नीचे, घर से नीचे, बहुत लोगों ने देखा होगा। ये भी अपने बगीचे में काम करने आए हैं। ड्रॉट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो मैं तो अब अगर बारिश नहीं आई तो वीकली स्प्रेस करूंगा इसकी। हल्की फुल्की तो यहाँ इरिगेशन भी की है मैंने इस ऑर्चर्ड में। इसका एक फ़ायदा और मिलता है कि जब बारिश आएगी, अगर सडनली बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तो आपके जो फटते हैं सेब सूब जैसे गालाज होते हैं, दूसरी वैराइटीज़ होती है, खट्टी वैराइटीज क्रैको आती है, रेड गोल्ड होता है, वो नहीं होगा। ये गोल्डन का पेड़ है। और लोगों के मेरे को बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि माइट आ रहा है, तो अगर माइट ज़्यादा हो तभी स्प्रे करनी है। इनिशियल स्टेज में तो जब शुरू में पत्ते नाजुक होते तब तो चाहे एक दो माइट हो वो भी नुकसान करता है सेब पे। इस स्टेज में अगर कहीं एवरेज 2-3 बने माइट हो जाए तब जाके आपने स्प्रे करनी है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की। और ज़्यादातर तन्ने के पास देखना चाहिए माइट है कि नहीं है, उससे वहाँ सबसे पहले आता है। अब मैं आपको यहाँ मेरे एक पेड़ में ड्रॉट के सिम्टम्स है ग्रैनी स्मिथ में, वो दिखाता हूँ यहाँ आगे। ये देखिए, इसमें ऑयल निकलने लग गया है। ये ड्रॉट के सिम्टम्स है। जनरली पोस्ट हार्वेस्ट होता था ऐसा, पर इस बार पहले ही हो गया है। जो ये स्प्रेयर जैसे आपके पत्ते लटके हुए हैं, स्पेशली पियर्स में, तो आप अगर स्प्रे करेंगे और पत्ते लटके हुए जैसे दिखते हैं दिन को, तो 1 घंटे में ही ठीक हो जाते हैं। सेब में नहीं होते इतना जल्दी। तो ये जो हम नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, इसलिए डाला जाता है कि नीचे से खुराक नहीं मिल रही है पेड़ों को, तो आप फोलियर एप्लीकेशन दे रहे हैं कि पत्तों से खुराक मिले पेड़ों को। कई लोग बोल रहे थे मेरे को कि कैल्शियम क्लोराइड डाल सकते हैं इसमें। वैसे जो हमारा ये होता है बोरॉन जिसको बोलते हैं आप, जिसको आप सॉल्युबल भी बोलते हैं, उसमें कंपेटिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, और यूरिया में भी कैल्शियम क्लोराइड की कंपेटिबिलिटी नहीं होती इतनी अच्छी। आप उसको अलग से कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड। मैंने ट्राई भी किया, आज एक ड्रम में डाला है मैंने कि क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। वैसे कंपेटिबिलिटी, क्योंकि यूरिया जब आप पानी में डालते हैं तो पानी ठंडा होता है, और जब कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं तो उससे गर्म होता है। तो ये फ़र्क रहता है कि पीएच किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो अगर एल्कलाइन एसिड आप इकट्ठा मिलाएंगे तो उसमें एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। ये टॉप ग्राफ्ट किया था इस साल पेड़। वैसे ड्रॉट तो इससे ज़्यादा भी कई सालों पड़ा है, पर उस वक्त अंडरग्राउंड वाटर होता था, सर्दी बरसी होती थी हमारे। इस साल सर्दी नहीं बरसी है, तो उस कारण से ये ज़्यादा इफेक्ट दिख रहा है इसका। ये टॉप ग्राफ्ट की यहाँ पेड़ है पिछले साल का। ये
पिछले साल इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं थी, पर इसने इस साल ग्रोथ पकड़ ली है। और एक बात और बोलूं, जैसे आप घास घूस निकालते हैं एकदम सारा निकाल देते हैं तो जो कीड़ी होते हैं वो पेड़ पे चढ़ते। इस साल ऐसे भी कीड़े का प्रकोप ज़्यादा है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से। और ड्रॉपिंग भी ज़्यादा हो रही है ड्रॉट की वजह से। ऐसा होता है जब सूखा पड़ता है तो पेड़ सबसे पहले अपने को बचाने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले फ्रूट पे इफेक्ट करता है। आगे मिलते हैं फिर कभी। थैंक यू।